अगर मैं आपसे कहूं कि एमआई के खिलाफ केकेआर की वो नई प्लेइंग 11 आ चुकी है, अरे जिस प्लेइंग 11 को अभी तक आपने देखा नहीं होगा, वो मुकाबला जो मुकाबला खेला जाएगा 20 तारीख को, वो मुकाबला जहां पर आपकी केकेआर की टीम अपने ही मैदान ईडन गार्डन पर खेलेगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि जीत और हार किसको मिलेगी। आज आप जब जानोगे तो आप खुद हैरान हो जाओगे कि भाई साहब, इस मुकाबले में कौन खेलेगा तो कौन नहीं, कौन जीतेगा तो कौन नहीं। यार अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो खुद देख सकते हो, आज तक अभी इन दोनों के बीच टोटल 36 मुकाबले हुए हैं। क्योंकि मुंबई इंडियंस भी पुरानी टीम है तो केकेआर भी पुरानी टीम है, जिसमें से केकेआर की टीम केवल 11 मुकाबला जीती है और 25 मुकाबला आपकी एमआई जीती है। मतलब जीत और हार के फासले में भाई साहब 2 गुना से भी बड़ा अंतर है। यानी कि अगर 4 मुकाबले होते हैं तो उसमें लगभग 3 मुकाबले आपकी एमआई जीतती है और 1 मुकाबला कहीं जाकर आपकी जीत पाती है केकेआर की टीम। उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो केकेआर ने एमआई के खिलाफ अभी तक 222 ही हाईएस्ट मारे हैं और जो आपकी एमआई है उसने केकेआर के खिलाफ 224 हाईएस्ट मारे हैं। 67 लोएस्ट है केकेआर का एमआई के खिलाफ, तो 108 लोएस्ट है एमआई का केकेआर के खिलाफ। यानी कि ये देखकर तो यही जाहिर होता है कि भाई साहब केकेआर की टीम पूरी तरीके से फुसड्डी है एमआई के सामने। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या वाकई में ही यहां पर आपकी केकेआर की टीम वापस से हारते हुए दिखाई देगी? अरे नहीं, रुकिए तो सही। आज आप देखो, पहली चीज तो ये केकेआर पहली वाली टीम नहीं है, ये नई टीम है। वो केकेआर की टीम जो अभी एमआई से ऊपर चल रही है, वो एमआई टीम जो 5 बार आईपीएल की ट्रॉफी जीती है, लेकिन लक्षण अब दिखते नहीं कि वो आगे एक भी जीत पाएगी। उसी के साथ साथ ये मुकाबला ईडन गार्डन के अंदर खेला जाएगा, 20 मई को खेला जाएगा, शाम 7:30 बजे से चालू होगा। देखते हैं कि अब प्लेइंग 11 क्या होगा। देखो यार, सबसे पहले आपके कप्तान साहब अजिंक्य रहाणे, फिर उसके बाद आपके फिन एलन साहब, अंकुरिश रघुवंशी और इधर आपके हरियर साहब यानी कि कैमरून ग्रीन। तो ये 4 खिलाड़ी हैं जो कि पक्का आपको दिखाई देंगे, जिसमें से कैप्टन आपके कोई और नहीं बल्कि अजिंक्य रहाणे रहेंगे। ये 4 के चारों टॉप लेवल के खिलाड़ी हैं। अगर यही दानों चल गया तो भाई साहब 30-35 गेंद के अंदर 100 भी बना सकता है। लेकिन क्या एमआई के सामने टिक पाएंगे? देखो यार, यहां पर दोनों टीमें ऐसी टीमें हैं कि अगर हारे जीते तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई भी प्लेऑफ में नहीं जा पाएगा, चाहे एमआई जीते चाहे केकेआर जीते। लेकिन यहां पर लड़ाई इसलिए होगी कि भाई साहब वर्चस्व के लिए, जो वर्चस्व ये लोग अपना सदियों से बनाकर आए थे, कई दशकों से बनाकर आए थे, वो वर्चस्व गिरते चला जा रहा है इनका। सोचकर देखिए, केकेआर वही टीम है जो 2024 के अंदर आईपीएल की ट्रॉफी जीती थी। आज वही केकेआर की टीम भाई साहब ना पिछली बार ना इस बार प्लेऑफ तक नहीं पहुंच पा रही, जब से इसमें से श्रेयस अय्यर निकले हैं। और उसी के ही साथ साथ अगर आप आगे देखने की कोशिश करोगे तो एमआई यहां पर इसलिए लड़ेगी क्योंकि यार उसको दिखाना है कि हम में अब भी उतना दम है जितना पहले रहा करता था। लेकिन उसके बाद आपके आएंगे रिंकू सिंह साहब, मनीष पांडे साहब और इधर अनुकूल रॉय साहब आपके, और इधर फिर सुनील नरेन। यार देखो, केकेआर की टीम भी ना मस्त टीम है यार, क्योंकि 8 नंबर तक इनके पास बैटिंग है और बॉलिंग भी अच्छी खासी इनकी यहीं से ही चालू हो जाती है, जिससे ये पता लगता है कि आपकी केकेआर की टीम जीतने का दम तो रखती है। लेकिन भाई साहब आप खुद सोच कर देखिए, इसमें से किसका फॉर्म चल रहा है? किसी का भी फॉर्म ढंग का नहीं चल रहा है। यहां पर अगर मैं आपको बताऊं, फिन एलन और अंकुरिश रघुवंशी ना होते ना तो आपकी केकेआर की टीम जो 2-4 मुकाबला जीत भी पाई है वो भी न जीत पाती। और उसी के साथ साथ आगे देखोगे तो आपके वरुण चक्रवर्ती साहब, अरे ये वो खिलाड़ी है भाई साहब जो पूरी तरीके से T20 के अंदर देश को फाड़ कर रखना आए थे, चाहे इंग्लैंड की टीम हो, पाकिस्तान की टीम हो, श्रीलंका की टीम हो, ये वो खिलाड़ी है। लेकिन जो T20 वर्ल्ड कप में चले थे वो आज आईपीएल में नहीं चल रहे। वही सेम कंडीशन सीएसके की है, वही सेम कंडीशन एमआई की है। जसप्रीत बुमराह जो यार, मतलब बंदा अगर उसको दे दो कि 1 ओवर में 2 रन चाहिए ना, तब भी 50% का चांस रहता था कि भैया 2 रन ये लोग नहीं बना पाएंगे। इतनी तगड़ी जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग होती थी। लेकिन आज वही जसप्रीत बुमराह, वही वरुण चक्रवर्ती एकदम फुसड्डी हो गए हैं। उसी के साथ साथ आते हैं फिर उसके बाद सौरभ दुबे साहब, कार्तिक त्यागी साहब और इधर सुनील अरोरा साहब, वैभव अरोरा साहब आ जाएंगे इम्पैक्ट के रूप में। तो ये खिलाड़ी आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। इसके बाद कौन आएगा? इसके बाद भाई साहब आएगी आपकी कोई और नहीं बल्कि एमआई, जिसमें रेयान रिकल्टन, तिलक वर्मा, नमन धीर, विल जेक्स, ये 4 खिलाड़ी आपको पक्का दिखाई देंगे। इस वजह से दिखाई देंगे क्योंकि रेयान रिकल्टन का फॉर्म चल रहा है,
तिलक वर्मा भाई साहब जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती तभी चलते हैं। नमन धीर डिसेंट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं कि मतलब 30-40 रन 30-40 रन सब में मारकर। विल जेक्स अभी हाल फिलहाल जो एमआई मुकाबला जीती, विल जेक्स के बिना जीत नहीं पाती, तो विल जेक्स कई में ऐसा अपना रोल अदा किए हैं कि भाई साहब उन्हीं की वजह से जीत ही पाई है। फिर उसके बाद रदरफोर्ड साहब, राज बाबा साहब, कॉर्विन बॉस साहब और इधर कोई और नहीं बल्कि दीपक चहर साहब। तो ये 4 खिलाड़ी इधर आपको दिखा देंगे। यहाँ तक बैटिंग है 7 नंबर तक, लेकिन अभी 8 नंबर तक बैटिंग होते हुए आपको दिखाई देगी। बात करें आगे क्या, तो आप देख सकते हो इधर शार्दुल ठाकुर साहब आएंगे, रघु शर्मा साहब आएंगे, जसप्रीत बुमराह साहब रहेंगे और रोहित शर्मा साहब रहेंगे। लेकिन रोहित शर्मा साहब इम्पैक्ट में रहेंगे और करेंगे ओपनिंग रियान रिकल्टन के साथ। तो इसका मतलब 8 नंबर तक बैटिंग हो जाएगी जो मैंने आपको कहा था। और बॉलिंग भी अगर इनकी आप देखोगे तो ठीक ठाक है। अब जैसे पहले था ना, पहले था भाई साहब ट्रेंट बोल्ट, पहले जसप्रीत बुमराह, मिचेल सेंटनर, ये तगड़े तगड़े खिलाड़ी थे। लेकिन अब धीरे धीरे सब निकलते चले जा रहे हैं। जसप्रीत बुमराह के लिए कितना ही संभाल पाएंगे। 4-5 मुकाबले में कहीं एक ठो इनको विकेट मिल पा रहा है, विकेट भी ये नहीं ले पा रहे। हाँ, माना कि रन बहुत ज़्यादा नहीं पिटवा रहे, लेकिन विकेट भी नहीं आ पा रहा है। यहाँ पर आपकी अगर बैटिंग की बात करें एमआई के अंदर, तो एमआई की जो बैटिंग जिस तरीके से दिखती है ऑन पेपर कि भाई साहब गेंदबाज बल्लेबाज इतने तगड़े हैं, लेकिन तब भी नहीं जीत पा रहे। मतलब क्या चाहिए एक टीम को? अच्छा ओपनर चाहिए। तो यार आपको रियान रिकल्टन और रोहित शर्मा से अच्छा ओपनर कहाँ मिलेगा? आपको मिडिल ऑर्डर काफ़ी अच्छा चाहिए, तो तिलक वर्मा विल जेक्स से तगड़ा आपको मिडिल ऑर्डर कहाँ मिलेगा? आपको एक डिसेंट परफॉर्मेंस करने वाला बल्लेबाज भी चाहिए, तो नमन धीर जैसा बल्लेबाज कहाँ मिलेगा? इधर रदरफोर्ड, राज बाबा, कॉर्विन बॉच जैसा खिलाड़ी कहाँ मिलेगा? तो मतलब सब कुछ इनके अंदर ठीक था। लेकिन भाई साहब कुछ लोगों को इंजरी हो गई, कुछ लोग नहीं खेल पा रहे, किसी का परफॉर्मेंस नहीं चल रहा। जो तगड़े खिलाड़ी वो भी जल्दी आउट होकर चले जा रहे हैं, शतक मार दिया जा रहा है, तब भी एमआई हार जा रही है। तो इस वजह से आपकी एमआई भाई साहब किसी के सामने नहीं टिक पा रही। लेकिन ये मुकाबला आपको एमआई ही जीतते हुए दिखाई देगी, क्योंकि अब एमआई को जिताया जाएगा। जिताया इसलिए जाएगा क्योंकि थोड़ी फैन फॉलोइंग भी तो यार ठीक ठाक रखनी है। अब खुद सोच कर देखो कि यहाँ ऑडियंस को कब मजा आएगा? तब मजा आएगा जब एमआई जीतेगी, क्योंकि अब यहाँ पर करना धरना कुछ है नहीं, कोई भी जीते कोई भी हारे। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा कौन हारेगा? एमआई आपको जीतते हुए यहाँ पर दिखाई देगी। बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।